हाल ही में पहाड़ी कबीले की तरफ से एक प्रेस वार्ता जो है वो की गई है, जिसमें पहाड़ी कबीले ने ये बताया है कि उनका जितना भी वोट है राजौरी पुंछ अनंतनाग वाली सीट से जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट जफ़र इकबाल मनहास खड़े हो रहे हैं उनको जाएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले पहाड़ी कबीला ये कह रहा था कि अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट जो है इस सीट पे उतार दिया तो उनका सारा वोट जो है बीजेपी को जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एसटी स्टेटस जो है बीजेपी ने पहाड़ी कबीले को दिलवाया है। लेकिन जैसे कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है और एनडीए का जो अपनी पार्टी जो है एनडीए का हिस्सा है और जफ़र इकबाल मनहास जो है वो लोकसभा सीट जो राजौरी पुंछ अनंतनाग वाली लोकसभा सीट है वहाँ से अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी के चलते जो है कल पहाड़ी कबीले ने एक प्रेस वार्ता की थी, उस पर यह कहा था कि हमारा जो वोट है जितने भी पहाड़ी लोग हैं उनका वोट जो है जफ़र इकबाल मनहास को जाएगा। बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर मौजूद हैं, जो कि राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं, पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। गुरदेव साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रेस वार्ता भी की थी, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी को अपना कैंडिडेट वहाँ से उतारना चाहिए था? क्या उनको पहाड़ी कबीले पे विश्वास नहीं था? कि जिस तरीके से उन्होंने आप लोगों को एसटी प्रोवाइड किया था और आप लोग शुरू से यही कह रहे थे कि हम जो इसका बदला है चुकाएंगे अपना वोट देकर। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से हमारी यही बात थी कि पहाड़ी कबीला आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा, उनको वोट करेगा। लेकिन जो 19 अप्रैल को लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फॉर्म की, उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं आया, अब वो बेटर नोन भारतीय जनता पार्टी को होगा, जो उनका पार्लियामेंट को बोर्ड को होगा कि उन्होंने वो कैंडिडेट अपना क्यों नहीं उतारा। और उसके बाद कल हमने जो प्रेस वार्ता की, हमने अपनी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने अपनी स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ के साथ, तहसील और ब्लॉक लेवल तक हमने अपने जितने भी तमाम मेंबर हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनसे डिस्कशन किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। चूँकि भाजपा का कैंडिडेट इस वक्त इलेक्शन में नहीं आया, तो फिर सभी ने ये कहा कि हमें ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करनी चाहिए, ऐसी पार्टी को सपोर्ट करनी चाहिए कि जो पहाड़ियों के लिए सोचे। ऐसा ना हो कि जिस तरह जो ऑलरेडी पार्टियां इस वक्त इलेक्शन में हैं, जिनमें हमारी स्टेट की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी या आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी, आज़ाद होगी पार्टी है, तो उनसे हमें कोई इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं थी। इसलिए हमने कल प्रेस वार्ता करके अपने जितने भी पहाड़ी कबीले के वोटर हैं उनको कहा कि 25 मई को जो पोलिंग होने जा रही है अनंतनाग राजौरी सीट पे, उस पर वो जफ़र इकबाल मनहास का सपोर्ट करें और उनको जिताएं। जफ़र इकबाल मनहास को आप लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि वो पहाड़ी कबीले के लिए सोचते हैं, या फिर इसलिए कि कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा जो है अभी कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी बने? देखिए, अभी तक तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ कि वो एनडीए का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन हमें लगा, क्योंकि हमने जो पीछे मूवमेंट लड़ी, पहाड़ियों को शेड्यूल टाइप स्टेटस मिला, उसमें जो ऑलरेडी पार्टियां या जो कैंडिडेट इस वक्त मैदान में हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी अपोजिशन की, हमारी मुखालफत की। और जफ़र इकबाल मनहास साहब एक लर्न पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने पहाड़ी कबीले के लिए पीछे भी बहुत काम किया है, उन्होंने लिटरेचर पे काम किया है, कल्चर पे काम किया है, इसलिए वही हमें सबसे बेटर लगे और वो पहाड़ी कबीले से भी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार पहाड़ी कबीले के किसी कैंडिडेट को पार्लियामेंट में भेजा जाए। जब हम बाकी लोगों को, बाकी पार्टियों को सपोर्ट करके पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, तो इस बार अपना ही बंदे को पार्लियामेंट में भेजें, इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया है। आपको नहीं लगता कि अपनी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ़ बुखारी जी, उन्होंने तो खुद ही कहा था कि अगर पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिल जाता है वो तो गुजरों के साथ नाइंसाफ़ी? देखिए, वो उस वक्त कहा था जब गुजर कबीले के लोग खुद कह रहे थे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन जब माननीय अमित शाह जी ने ये क्लियर कर दिया कि जो जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल कबीले को ऑलरेडी 10% एससी स्टेटस है, उनका कोटा है, उससे नहीं छेड़ा जाएगा, उसके अलावा पहाड़ियों को 10% दिया जाए, तो उससे वो जो एक एम्बिग्विटी थी, जो लगता था कि इससे शायद उसी कबीले में इनको ऐड किया जाए और उनका शेयर जो है वो डिवाइड होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। पहाड़ी जो नए जो लोग ऐड हुए, जिसमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, गद्दा ब्राह्मण हैं, कोली हैं, जब पार्टी ट्राइब्स हैं, उनको अलग से 10% दिया गया। तो वो जो बात उन्होंने कही थी वो उस प्रोटेक्स्ट में कही थी कि उनके हक में ना इनको ऐड किया, तो अलग से हुआ, तो वो बात खत्म ही होगी सारी। आपको लग रहा है कि भाजपा को जो है वहाँ पर राजौरी पुंछ अनंतनाग वाली बेल्ट में जितने भी पहाड़ी रहते हैं उन पर विश्वास नहीं था? उनको लग रहा था कि हम इनका विश्वास नहीं जीत पाए हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ से कैंडिडेट नहीं उतारा, क्योंकि अगर वहाँ से वो कैंडिडेट उतारते तो आप लोगों की फुल सपोर्ट जो थी उनको जा सकती। देखिए, ये तो भाजपा की अपनी पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि भाजपा ने पहले ही डिसाइड किया था कि वो पूरे भारत में 460 सीटों में इलेक्शन लड़ेंगे और बाकी कुछ सीटें उन्होंने अपने एनडीए के जो उनके पार्टनर्स हैं उनके लिए छोड़ दी। और यहाँ पे अभी तो शायद एनडीए का हिस्सा अपनी पार्टी नहीं बनी है, जब बनी है वो बात की बात है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है।
ये ज़रूर बात है कि अगर भाजपा अपना कैंडिडेट यहाँ पे उतारती तो पहाड़ी कबीला पूरी मजबूती के साथ भाजपा के पीछे खड़ा होता, तो भाजपा बड़े आराम से इलेक्शन जीत भी सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, तो हमें अब जब उनने कैंडिडेट नहीं उतारा तो हमें 5.5 या 6 लाख जो हमारे वोटर हैं उन्हें कहीं ना कहीं तो वोट करना था। नोटा पे तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हमें बेटर लगा कि हमारे जो ज़फ़र इकबाल मनाज़ साहब हैं वो एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, और उनसे हमारी और भी डिस्कशन हुई, क्योंकि एसटी स्टेटस हमारा जो था वो तो हमने अचीव कर लिया। उसके बाद राजौरी पुंछ के जो और मुद्दे हैं आने वाले वक्त में, जो सिर्फ पार्लियामेंट मेंबर ही हल कर सकता है, जैसे आने वाले समय में आप देखेंगे डिलिमिटेशन होनी है 2026 में, उससे पहले 25 में अब सेंसस होने जा रहा है, मर्दमशुमारी होने जा रही है, तो उस वक्त भी हमें राजौरी पुंछ के लिए अब अलग सीट की डिमांड करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि अभी भी जो पीर की गली है वो बंद है, रास्ता बंद है, तो उसकी डिमांड करेंगे। उसके अलावा हम टूरिज़्म के लिए, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, हमारे एरिया में बढ़ावा मिले, जो हमारा यूथ है राजौरी पुंछ में उनको स्पेशल पैकेज मिले, उसके लिए डिमांड करेंगे। और इन सारी बातों को हमने बात की उनसे, और उन्होंने कहा कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं, अगर मैं जीत के पार्लियामेंट में जाता हूं तो आपकी डिमांड्स वहां पे रखूंगा। चलिए, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आपको लग रहा है जो इलेक्शन डेफर हुए हैं, पहले 7 को होने वाले थे, 25 को होने वाले, इससे कोई फ़र्क जो है पड़ेगा, क्योंकि आप खुद जो है उस बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि 22 कैंडिडेट मैदान में हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले जैसे कैसे करके, चूँकि वो रास्ता तो बंद था जो सबसे क्लोजेस्ट रास्ता है, तो उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट की थी। उन्होंने भी लास्ट मरहले में 28 के 30 के बाद स्टार्ट की है। तो बाकी कैंडिडेट चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, हर कैंडिडेट को अपना राइट है कि वो अपनी जो कैंपेन है वो हर वोटर तक पहुँचे, उसको अपना जो उसका मंशूर जिसे कहते हैं वो अपना बताए कि मैं अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं ये काम करूँगा। तो जब कैंडिडेट वोटर तक पहुँच नहीं पाया, रास्ता ही बंद था, इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए पूरी रिपोर्ट मंगवाई कि कितने दिन रास्ता बंद रहा, तो उसके बाद ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इससे जो दिन 18 या 20 दिन मिले हैं उसमें कैंडिडेट अपनी बेहतर कैंपेन करके वोटर तक जाएंगे और वोटर को बताएंगे कि मेरा ये जो मैनिफेस्टो है, मैं इस पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो वोटर भी अपनी चॉइस से वोट कर सकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर, जो कि राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनसे हमने बातचीत की राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट को लेकर, वहाँ पर जो मतदान जो है वो होने वाले हैं। और आपको बता दें कि 7 मई को वहाँ पर मतदान होने वाले थे, लेकिन कुछ वेदर जो था फेवरेबल नहीं था, इसके चलते जो है इनको डेफर कर दिया गया, और 25 मई को जो अब ये मतदान होने वाले हैं। एंजेलिना स्टीफन की रिपोर्ट, प्रभात साक्षी के लिए, जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।